हाँ जी, good morning to my all dear students of grade 10. This is English lecture. Today we will discuss story The Blue Bead at page number 99. Up to here we had discussed the description of the crocodile, about the river, about the Sabia, about the Gujjar woman, about the Jungles. Okay, so now we will move further. So in this story, Sibia is the main protagonist. In last assignment, we already discussed about the family that belongs to the pastoral age. ओके बच्चे, अब तक हमने ये पूरा रीड कर लिया और इसके बाद हमने रीड किया था कि गुज्जर वुमेन जो है वो जा रही थी, रिवर को क्रॉस कर रही थी और वो काफ़ी सारी आवाज़ें जो है करती हुई जा रही थी, वहाँ से क्रॉस कर रही थी। और सिबिया जो है उन लेडीज़ को देख रही थी, वो रिवर की तरफ जाना चाहती थी वो, लेकिन उसकी मदर जो है उसको अलाउ नहीं कर रही थी वहाँ पे जाना, पर उसका मन जो है वहीं पे रिवर के पास पहुँच गया था अपने बचपन को याद करते हुए। उसकी मदर क्यों मना कर रही थी? बिकॉज शी नो दैट शी कैन नॉट, if they cannot work hard they will not be able to eat the night food. तो रात के खाने के लिए, दिन के खाने के लिए उनको कमाना ज़रूरी था। So let's start from page number 99. In those cavelets above the high water mark of the highest flood, she sat, stored some little bowls mold of clay while they hardened. If there were anything that could be used for coloring, they would look fine painted with marigolds and elephants. तो उसका ध्यान कहाँ पे गया? बचपन में जो उसने छोटी छोटी बॉल्स बना के, छोटे छोटे टॉयज जो है मिट्टी के बना के रखे थे, उसको लगा कि क्या वो अभी भी वहीं पे पड़े हैं, क्या वो अभी भी वेट कर रहे हैं कि मैं जाके उनको कलर करूँ। वो इन सभी चीज़ों को सोच ही रही होती है, तभी उसको एक आवाज़ आती है, चाइल्ड, the sharp word, the glare of her mother's angry, sweating face pulled Sibia back to work and they toiled on. तो जैसे ही उसकी माँ चलाती है बच्चे, तो उसका जो ध्यान है अपनी मदर की तरफ जाता है, जो गुस्से से उसे देख रही होती है। अपनी मदर की तरफ देख के सिबिया को पता चलता है कि उसने वर्क करना स्टॉप कर दिया, तो वो दोबारा से हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देती है। बट एट लास्ट it was time to go back to see their animals and the evening meal. पर अब ये शाम का समय हो गया था जब उन्होंने अपने एनिमल्स को देखना था, शाम के खाने को भी देखना था। द लोडेड वुमेन सेट आउट टू क्रॉस द रिवर अगेन। तो वो वुमेन जिन्होंने लोड किया हुआ है, क्या लोड किया है? ग्रास फॉर द पेपर। वो अपने घर की तरफ दोबारा चल पड़ी हैं और रिवर को क्रॉस कर रही हैं। सिबिया हंग बैक. She would just dawdle a bit and run and see if the little clay cups were still there in the cave, waiting to be painted and used. Again, Sibia think about that, if the toys made from the clay are waiting there, still waiting there. Although the women were now tired and loaded, they still talked. लेडीज़ जो है वो थक गई थी, उन्होंने बर्डन उठाया हुआ था, लेकिन वो अभी भी बातें करती हुई जा रही थी। दोज इन फ्रंट yelled टू दोज बिहाइंड, जो आगे जा रही थी वो पिछले वाले से जोर जोर से बातें कर रही थी। दे क्रॉस द रिवर सेफली एंड डिसअपीयर्ड अप द ट्रैक इनटू द ट्रीज ऑन द अदर साइड, इवन देयर वॉइसेस डाइड अवे। उन्होंने वो रिवर जो है वो पार कर लिया है और अब उनकी आवाज़ें भी जो हैं वो बंद हो गई हैं आने से। वो क्यों बोल बोल के जा रही थी ऊँची ऊँची? क्योंकि ऐसा करने से एनिमल्स जो है वो डर जाते हैं और रिवर में जो क्रोकोडाइल वगैरह होते हैं वो नॉइस सुन के दूर चले जाते हैं। साइलेंस फेल, वापस शांति फैल गई। सिबिया केम डाउन अलॉन्ग टू द स्टेप स्टोन्स। तो सिबिया जो पीछे रह गई थी वो वापस स्टेपिंग स्टोन्स पे आती है। The light of evening was striking up the gorge pink into the ultraviolet shadow. Now that the sun was off it, the water poured almost invisible among the stones with no reflection to show where it began.
जो लाइट है, जो सूर्य है, वो छिपने का, सनसेट का टाइम जो है वो हो गया था, सनसेट हो रहा था, तो नेचुरल जो है सीन उसको डिस्क्राइब किया गया वहाँ पे। सिबिया स्टेप ऑन टू द फर्स्ट स्टोन, सिबिया फर्स्ट स्टोन के ऊपर स्टेप रखती है। शी वॉज हैवली वेट, हर मसल्स स्ट्रेस्ड एंड एकिंग ड्यू टू हर हार्ड वर्क, उसके जो मसल है वो एक कर रहे हैं। द hay fox squeezed in the packed dry grass and dug into her collarbone so close under the skin. उसने अपनी हे फॉक जो है अपने पैक के पास ही, ग्रास के पैक के पास ही रखी हुई है, बंडल जो वो बना लेते हैं ग्रास का, और उसके कॉलर बोन के पास जो है वो हे फॉक लटका हुआ है। इन स्पाइट ऑफ द सारी बंडल अप टू मेक अ पैड, तो उसने इसको साड़ी बंडल में नहीं पाया है, कॉलर बोन के पास है। When she was halfway over, she put her load down on a big boulder to rest and leaned, breathing on the fog. और आधे रास्ते में आके वहाँ रिवर के पास ही, उससे थोड़ा सा ही आके उसने रेस्ट करनी स्टार्ट कर दी है, और वो बंडल जो है उसने अपना नीचे उतार लिया। At the same moment, a Gujjar woman came down with 2 ghadas to the water on the other side in order to get the good clear water which would quickly fill both gharas to the top without sand. She walked onto the stepping stones. She was within a yard of the crocodile when she launched at her. तभी एक गुज्जर लेडी आती है, उसके हाथ में 2 घड़े हैं, घड़े जो है वो ग्लास के बने हुए हैं, वो पानी लेने के लिए थोड़ा गहराई में जाना चाह रही है ताकि सैंड के बिना उसको साफ पानी जो है वो मिल जाए। जैसे वो लेडी वहाँ पे जाती है, क्रोकोडाइल उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब आउट ऑफ द डार्कलिंग वाटर heaved the great reptile, water slushed off him, his vivid jaws yawning and all his teeth flashing as he slashed at her leg. तो वो जो है क्रोकोडाइल अपने जॉज में उसकी लेग को पकड़ लेता है। The woman's name dropped both brass pot with the chatter on the boulder, from whence they bounced to the water, and Sibia saw them bob away in the current. तो अब क्या होता है, उस लेडी के हाथ से दोनों ब्रास के पॉट्स, अर्दन पॉट्स जो है वो, जो पॉट्स होते हैं वो छूट जाते हैं। जैसे अर्दन पॉट होते हैं वैसे ब्रास के पॉट होते हैं, और वो पानी की लहरों में जो है वो उछलते हुए जा रहे हैं। ओह द 2 गुड वेसल्स गॉन, तो सिबिया कहती है कि 2 अच्छे वेसल जो हैं वो चले गए। द गिच्चर वुमैन recoiled from the crocodile, but his jaw closed on her leg at the same moment as she slipped and fell on the bone-breaking stone and clutched one of the timber posts to save herself. जैसे ही वो जो गुज्जर वुमैन है खुद को बचाने की कोशिश करती है, वो स्लिप होके स्टोन के ऊपर गिर जाती है, क्योंकि उसकी लेग जो है वो क्रोकोडाइल के जाज के अंदर है, क्रोकोडाइल ने पकड़ी हुई है। The log jammed between 2 boulders with the woman clinging to it and screaming while the crocodile pulled on her leg, thrashing his mighty tail bang bang to and fro in great smacking fails as he tried to drag her free and carry her off down into the depths of the pool. Blood spread everywhere. उस लेडी ने जो है लॉक को पकड़ लिया। अब 2 चीज़ों के बीच में जो है लड़ाई चल रही है। लेडी खुद को सेव करने के लिए लॉक को पकड़ा हुआ है, क्रोकोडाइल उस लेडी को जो है वो पुल कर रहा है, पानी के अंदर लेके जाना चाह रहा है और उसको घुमाना चाह रहा है, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं हो रहा। लेकिन वहाँ पे जो है एवरीवेयर स्प्रेड, ब्लड जो है वो स्प्रेड हो जाता है। सिबिया स्प्रेड फ्रॉम boulder to boulder she came leaping like a rock boat. Sometimes it had seemed difficult to cross these stones, especially the big gap in the middle where the river passed through like a bulge of grass. वहाँ पे कहीं कहीं काफ़ी सारा घास भी आता है। वो लड़की सिबिया जो है वो डर भी ले रही है, लेकिन वो धीरे धीरे उस लेडी की तरफ, क्रोकोडाइल की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। बट नाउ शी केम ऑन विंग्स, चूजिंग हर फुटिंग इन
मिड एयर विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट, लेकिन अचानक से वो पूरे जोर से जंप लगाती है जैसे वो पंखों से उड़ी हो, और वो एक ही झटके के साथ उस लेडी के पास पहुंच जाती है। इन द मोमेंट शी वॉज बिसाइड द shrieking woman. In the boiling bloody water, the face of the crocodile fastened around her neck, was tugging to and fro and smiling. वो जैसे ही क्रोकोडाइल की तरफ देखती है उसको लगता है कि क्रोकोडाइल का जो है फेस वो स्माइलिंग है, क्योंकि वो अपने प्रे को पकड़ा हुआ उसने। His eyes rolled on to Sylvia. One slap of the tail could kill her. उसकी आंखें जो है सिबिया की तरफ देख रही है, उसकी टेल की एक स्लैप जो है सिबिया को मार सकती है। He struck up short the water 20 feet and fell like a silver chain. Again, the rock jumped under the blow, but the daily heroism of the jungle, as common as the thorn till Sylvia did not hesitate. वो जो है कोशिश करता है क्रोकोडाइल, काफ़ी ऊंचाई तक जंप करता है, खुद से वापस आता है, लेकिन एक तो उस लेडी ने लॉक को पकड़ा हुआ है, उसके कारण उसको जंप करने में कठिनाई हो रही है। दूसरा जो है सिबिया वो वहीं की रहने वाली है, तो इन चीज़ों से वो डर नहीं रही है। शी एम्ड एट द रेप्टाइल्स आई, वो क्या करती है क्रोकोडाइल की आइज़ के ऊपर एम करती है, निशाना साधती है। विद ऑल द फोर्स ऑफ हर लिटिल बॉडी शी ड्रॉप द हेड हॉक at the eye, and one prong went in right in while its spear scattered fast on the horny cheek. वो उसके पास जो उसकी कॉलर बोन के पास था हे फॉक उसको निकालती है, उसकी आँख के अंदर उसको पुश कर देती है पूरे जोर के साथ, इतना पुश करती है कि वो उसकी दूसरी चीक की तरफ चला जाता है। The crocodile reared up in convulsion till half his lizard body was out of the river, the tail and nose rarely meeting over his stony back. Then he crashed back, exploding the water, and in an uproar of bloody foam he disappeared. तब क्रोकोडाइल जो है वो तड़प के उस लेडी को छोड़ देता है और एकदम से इकट्ठा हो जाता है वो दर्द के मारे, पेन के मारे, और फिर एकदम डिसअपियर हो जाता है। He would die, not yet, but presently, though his death would not be known for days, not till his stomach blown with gas floated him, then perhaps he would be found upside down among the logs at the timber bone with pus in his eyes. वो मर जाएगा, अभी नहीं तो धीरे धीरे मर जाएगा। हो सकता है उसकी बॉडी पानी के ऊपर तैरती कभी मिल जाए, जहाँ फिर किसी टिम्बर बोम के नीचे वो मरा हुआ मिल जाए, विद द पस इन हिज आइज, उसकी आंखों में पस पड़ जाएगी। Sylvia got her arm around the fainting woman and somehow dragged her from the water. Sylvia उस लेडी को बाहर निकालती है पानी से, जैसे तैसे करके उसको संभालती है। She stopped her wounds with sand and bound them with rag and helped her home to the butcher encampment, where the men made a litter to carry her to someone for treatment. वो उसको वहाँ पे लेके जाती है, उसके जख्म पे सैंड लगा देती है और रैग के साथ बैंडेज कर देती है। फिर वो धीरे धीरे गुज्जर लेडी को वहाँ ले जाती है जहाँ वो लोग रहते हैं, और वहाँ उसके फैमिली मेम्बर्स जो हैं उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए उसको लेके जाते हैं। देन सिबिया बेंट बैक फॉर हर ग्रास एंड सिक्कल एंड फॉक। तब सिबिया जो है वापस उससे ज़्यादा था, वो अपना ग्रास देखती है, सिक्कल देखती है, फॉक देखती है। फॉक वॉज लाइंग इन द रिवर, नॉट कैरिड अवे लकीली, and as she bent to pick it up out of the water, she saw the blue bead. फॉक जो उसका घर पे ही बनाया हुआ है, क्योंकि दे आर वेरी पुअर, तो वो उस फॉक को देखती है तो खुश होती है कि वहीं पे पड़ा रिवर के किनारे पे थोड़े से पानी में, और उसी के साथ उसको एक ब्लू बीड दिखाई देता है। नॉट ब्लू नाउ, जो अभी ब्लू नहीं है, विद द सन नियरली गॉन, बट नॉन कलर वाइट ब्लू। अब जैसे सन चला गया उसके साथ वो नॉन कलर लगता है, कभी कभी वाइट लगता है, कभी ब्लू लगता है। एंड इट्स शेप वॉबलिंग इन द मोमेंट ऑफ, और इसकी शेप जो है वो वॉबलिंग हो रही है विद द स्ट्रीम।
She raised her arm down into a yard of the cold silk water to get it, missing it first of all because of reflection. Then there it lay in her wet palm, perfect, even, pious, ready for use. With the sunset shuffled about inside it like gold dust. All her heart went up in flame of joy. पहले वो उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन उठा नहीं पाती, दोबारा से जब कोशिश करती है तो उसे उठा लेती है। अब वो उसके हाथ के मुट्ठी में है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। सीबिया क्या है उसके हाथ में? ब्लू बीड। After a bit, she twisted it into the top of her skirt against her tummy so she would now know if it burst through the poor cloth and web. Then she picked up her fork and sickle and heavy grass and set off home. Hi, hi, what a day! अब वो खुश है पूरी। वो घर को जा रही है और उसने उस ब्लू बीड को अपनी स्कर्ट के अंदर रख लिया है। Her bare feet smudged out the rigged mark of snakes in the dust. There was the thin singing of malaria mosquitoes among the trees now, and this trap was much used at night by the Moro's old Makhna elephant, the Tuscarora swan, but Celia was not thinking of any of them. The stars came out, she noticed. अब रात का टाइम हो गया है, मॉस्किटो जो है वो अपने गाने गा रहे हैं, लेकिन उसी रास्ते को एलिफेंट्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन सीबिया जो है वो डर नहीं रही बल्कि वो खुश है। किसके लिए खुश है? क्योंकि ब्लू बीड उसके हाथ में है। ऑन द वे बैक शी मेट हर मदर आउट ऑफ ब्रेथ, कम टू लुक फॉर हर एंड स्कॉल्डिंग। आई didn't see till I was home that you were not there. I thought something must have happened to you. जैसे वो घर पहुंचती है उसकी माँ, जिसकी सांस फूली हुई है, वो उसको डांटते हुए पूछती है कि जब से मैं घर आई हूँ मैंने तुम्हें नहीं देखा, मुझे लग ही रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, क्या हुआ है? एंड सीबिया बर्स्टिंग विद हर स्टोरी, सीबिया अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है और चीख के बताती है। समथिंग डिड, कुछ तो हुआ है, कहती आई फाउंड अ ब्लू बीड फॉर माई नेकलेस। लो, कहती मैंने अपने नेकलेस के लिए एक ब्लू बीड है जो वो ढूंढ लिया है। एंड द सरप्राइज इज दैट ब्लू बीड इज एक्चुअली द आई ऑफ द क्रोकोडाइल। थैंक यू।